हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी टॉपर से मैं हितेश परमार आपके लिए आज यूनिवर्सिटी के टीवीवी के जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूं। देखिए यहाँ पर मैं आज बात करने वाला हूं कि कैसे हम हमारे कंटेंट टेक्निक्स के जो टॉपिक्स हैं। देखिए यहाँ पर पहले आप समझ लीजिए कि एमबीए फर्स्ट सेम वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। एमबीए फर्स्ट सेम में एक टॉपिक होता है, एक सब्जेक्ट होता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आज मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरह से हम कुछ टॉपिक कर कर भी 80 to 100% मार्क्स को ले आए। राइट। अब देखिए यहां पर मैंने वर्ड लिखा है गारंटीड। अगर आप जो मैं टॉपिक बताता हूं अगर आपने कर लिए तो ये बात तय है कि आप 80% अबाव ला सकते हैं इस सब्जेक्ट में। राइट। तो देखिए सब्जेक्ट कोई टफ नहीं है, सब्जेक्ट बड़ा इजी सा है। आई थिंक हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस कम किया होता तो हमें एक परेशानी होती है। अच्छा, तो पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो चैनल है यूनिवर्सिटी टॉपर्स, ये बना है बीकॉम, बीबीए, एमबीए, बीसीए एंड यूनिवर्सिटीज के यूजी एंड पीजी कोर्सेज के लिए। तो आपसे एक पहली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आने वाले जो टॉपिक्स हैं, जो आपके रिक्वायर्ड टॉपिक्स हैं, उन पे भी मैं वीडियोस बनाता जाऊं। तो अभी हम आपको डेली ही कुछ ना कुछ वीडियोस देने वाले हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर सब्सक्राइब करने के बाद जितना भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं वीडियोस, इंफॉर्मेशन अदर, वो आपको वहां पर मिलेगी। चलिए तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहां पर मैं टॉपिक की बात कर रहा था कि हमें कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए एमबीए में फर्स्ट सेम में। अगर आपने अभी भी ठीक से तैयारी नहीं करी तो कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर उनको पहले कर लेते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी में आप उन्हीं को कर लें। राइट। उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। तो उसके पहले मैं सिलेबस पे मैं आता हूं। चलिए तो देखिए पहले हम बात करें सिलेबस की। तो सिलेबस में आपको क्या क्या है वो आप जरा यहां पर समझिएगा। देखिए सिलेबस में आपको जो दे रखा है, एक तो सेट एंड फंक्शन है फर्स्ट यूनिट। मैथ्स की अगर बात करें, देखिए आपको दो पार्ट है, एक तो फर्स्ट यूनिट है जिसमें सेट एंड फंक्शन है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है एंड मैट्रिसेस है। देखिए फोर आपको डिफरेंट डिफरेंट यहां पर टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं। राइट। अब यहां पर फोर नहीं फाइव है। देखिए सेट है एक अलग टॉपिक, फंक्शन एक अलग टॉपिक है, फिर डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन एंड मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो ये फाइव डिफरेंट यूनिट्स हैं है फोर के नंबर पे। तो देखिए चार आपको यहां पर हमने देखे यूनिट से। अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स में देखिए मीन मीडियन मोड पे कोई क्वेश्चन नहीं आता। राइट। हाँ, लास्ट ईयर की बात करूं तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे भी उन्होंने क्वेश्चंस दे दिए थे, हालांकि वो किसी चैप्टर का पार्ट नहीं है। उन्होंने क्या बोला था, क्लियर कॉन्सेप्ट बट देयर विल बी नो क्वेश्चंस फ्रॉम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। राइट। चलिए, पर इन्होंने लास्ट ईयर एक क्वेश्चन दिया था बच्चों, इस पे एक क्वेश्चन आया था। राइट। तो मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि ये आप तैयारी कर सकते हैं डिस्पर्जन में। ठीक है, ये आपको आना ही चाहिए। पर ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक होता है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोरिलेशन, और उसके बाद हम देखें तो टाइम सीरीज और स्टैटिस्टिकल थ्योरी। अच्छा, एक टॉपिक छूट गया बच्चों, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, रिग्रेशन एनालिसिस। राइट। तो अब देखिए यहां पर आपकी यूनिट्स कितनी है। राइट। एक तो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, फिर एट्थ एंड नाइन्थ। राइट। तो यहां पर 9 यूनिट्स हैं स्टैटिस्टिक्स की। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। ये तो हमने सिलेबस देखा। अब देखिए पहले तो मैं आपको पेपर पैटर्न के बारे में बता देता हूं। पेपर पैटर्न में आपके दो पार्ट होंगे, एक ए और बी। आपको टोटल कितने 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। राइट। 80 मार्क्स का पेपर होगा। अब आपको 16 मार्क्स ईच क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अब क्वेश्चंस में भी पार्ट हो सकते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। राइट। तो पुराने पास्ट ईयर के पेपर्स आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात करता हूं। तो हर साल जो आने वाला टॉपिक है वो है सेट थ्योरी में से। ये फिक्स होता है, हर साल एक क्वेश्चन इस पर बन ही रहा है। राइट। तो सेट थ्योरी में भी कौन से वाले फ्री जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, वो आप कर लीजिए, जैसे कि ए बी सी वाले, जिसमें आपने पढ़ा होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं यूनियन इंटरसेक्शन के, सेट थ्योरी के क्वेश्चंस। राइट। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहां पर पढ़ने होंगे। फंक्शन की मैं बात करूं तो कभी क्वेश्चंस आते हैं कभी नहीं आते। मेनली फंक्शन की एप्लीकेशन के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में आ जाते हैं। तो यहां पर सेकंड पहला क्वेश्चन में क्या करने का बोल रहा हूं आपको कि सेट थ्योरी को आप कंप्लीट कर लें। कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, राइट, वो मैं डिस्कस करूंगा आपको आने वाले वीडियोस में, इसीलिए सब्सक्राइब आप पहले कर लीजिए कि आपको वीडियोस हमारे यहां से मिल जाएं। फिर डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट में बात करें तो यहां पर हम बात करें तो एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन। राइट। एप्लीकेशन में हम क्या बात करेंगे फिर समझिएगा। डिफरेंशिएशन में आपको क्वेश्चन करना है किसका, मिनिमा एंड
मैक्सिमा, सबसे पहली फुर्सत में मिनिमा मैक्सिमा के क्वेश्चंस को आप कर लीजिए, इसमें कोई हायर डेरिवेटिव नहीं लगता, बेसिक डिफरेंशिएशन आता हो मिनिमा मैक्सिमा आपका हो जाएगा। पहली बात, पहले आपको मिनिमा मैक्सिमा कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद बेसिक डिफरेंशिएशन के बाद डायरेक्ट मिनिमा मैक्सिमा पे आ जाइए। बीच का डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, पहले मिनिमा मैक्सिमा करें। सेम एज इंटीग्रेशन में भी आप क्या करें, एप्लीकेशन पार्ट, राइट, बेसिक इंटीग्रेशन सीख लें, कुछ 3 to 4 फॉर्मुलेज इंटीग्रेशन के लगाना सीख लें, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे सीख लें, राइट, और उसके बाद आप सीधे इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन पे आ जाएं। और एप्लीकेशन में आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन में आप टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू निकालना सीख जाएं, राइट। टोटल कॉस्ट इज अ क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट होता है, और टोटल रेवेन्यू इज द इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। तो आप ये दोनों निकालना सीखें। उसके बाद देखो छोटे छोटे से हैं, यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे सर इंटीग्रेशन पूरा पढ़ना पड़ेगा, हम तो छोड़ के जा रहे हैं, गलती कर रहे हो आप, राइट। छोड़ने की जरूरत ही नहीं, जब छोटी सी चीज है, राइट, आपको पूरा इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना, बेसिक इंटीग्रेशन पढ़िए और एप्लीकेशन करिए, बेसिक इंटीग्रेशन पढ़िए और एप्लीकेशन करिए। बात समझ में आई। बीच का जो पूरा इंटीग्रेशन का पार्ट है, बहुत सारे फॉर्मुलेज, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको स्कीप करिए, फिलहाल के लिए स्कीप करिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले ये कर लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, आपको वो भी करना है, पर पहले आप इनको कंप्लीट करिए, क्योंकि ये छूटते हैं पेपर छूट जाएगा, राइट। चलिए, तो इसमें आपको TRMR, फिर कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, इन चारों के क्वेश्चन एक एक दो दो आप लगा लें, राइट, एक एक दो दो क्वेश्चन आपको लगाने। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट तो आपको आता ही होगा 2 मैट्रिक्स, जैसे A इंटू बी करना आप सीख लें, A इनवर्स निकालना सीख लें, और एक क्रेमर रूल आप सीख लें, क्रेमर्स रूल, ये 3 चीजें आप सीख लें, राइट। अब देखिए मैंने कितना कम कर दिया, मैं आपको बता दूं, पूरी बुक में से जब आप ये टॉपिक पढ़ने जाएंगे ना तो आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा, राइट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं मैं, पूरा डिटेल में कुछ नहीं बता रहा कि आपको डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, राइट। इंटीग्रेशन में भी फिर आइलेटर होता है और अदर टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, राइट, मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा, राइट। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं एप्लीकेशन पार्ट की, जो मेन चीजें जो एग्जाम में आ सकती हैं, राइट। चलिए अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमें यहां पर समझना क्या है। आपको जो 2 पार्ट आ रहे हैं ना, 5 क्वेश्चंस करने हैं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन किसी एक पार्ट में से करने हैं, तो वापस से समझ लेते हैं, ए एंड बी 2 सेक्शंस होंगे। अब आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो 2 क्वेश्चंस आप यहां से कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन यहां से, या 3 यहां से, या 2 यहां से, ये 2 ही केस आप कर सकते हैं, समझे, राइट। आपके 5 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, 2 क्वेश्चंस यहां से, 3 क्वेश्चंस यहां से, या 3 क्वेश्चंस यहां से, या 2 क्वेश्चंस यहां से। अब देखो मैंने आपको टॉपिक कितना सिंपल कर दिया, आपको बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं थ्योरी के बारे में भी कुछ थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको लग रहा है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टफ है तो थोड़ा सा इसको स्किप करके सबसे पहला पार्ट आप करिए कोरिलेशन, राइट। कोरिलेशन के मेरे वीडियोस आप देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पे जो वीडियो लिस्ट है उस पे जाइएगा, आपको इस पे वीडियोस मिल जाएंगे क्वेश्चंस एग्जाम के, वही आप कर लीजिए, आपका काम 101% हो जाएगा, राइट। चलिए रिग्रेशन पे आते हैं, रिग्रेशन के भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं, आजकल में अपलोड हो जाएंगे, तो रिग्रेशन पे भी आप देख लीजिए। रिग्रेशन कोरिलेशन के बस जो क्वेश्चंस हमने बताए हैं उतना आप कर लीजिए, आपका काम 101% कवर होगा। अब ये दोनों मिलाकर एक क्वेश्चन तो कवर करेंगे 100%, या 2 भी हो सकते हैं, एक क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, या 2 भी हो सकते हैं, राइट। हमारा काम तो यहीं से हो सकता है। टाइम सीरीज और यहां पर हम बात करें तो स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी में आप एक काम करें, यहां पर थ्योरी पढ़ लें, और टाइम सीरीज में आप थ्योरी के अंदर कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज देख के चले जाएं, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज एंड मूविंग एवरेज, और दूसरा लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीनियर वाली, राइट। आपको बस ये 3 टॉपिक देखने हैं, ठीक है। इन पे भी मैं वीडियोस अभी बनाने वाला हूं, तो आपको इनके भी वीडियोस मिल जाएंगे। अब देखिए मैंने कितना कम कर दिया, आपको टारगेट इतना ही, 2 वहां से, 3 वहां से। अब वापस आते हैं और थोड़ा सा मैं आपको और समझाता हूं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सेट थ्योरी हो जाए, ठीक है, और डिफरेंशिएशन हो जाए। आपको लग रहा है इंटीग्रेशन से डर, तो पहले ये 2 टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। मैट्राइसेस में आप इतने दिनों से पढ़ रहे हो कि मेरे ख्याल से प्रोडक्ट और इनवर्स तो आपको निकालते आया होगा, वरना सिर्फ क्रेमर रूल तो आप ट्राई कर ही ले, ठीक है। तो एक पार्ट में आप कुछ चीजें भी कर लेंगे ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट में जैसे जाएंगे आप, तो आप इनको कंप्लीट कर लें। अब देखिए यहां पर
मोटा मोटा आपको 4 क्वेश्चन भी आप अटेंड करते हैं इन टॉपिक में से। मैंने टॉपिक को कितना कम कर दिया, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कम कर दिया, मैं काउंट करके बता देता हूँ आपको, राइट। मैं एप्लीकेशंस पे आ गया। ये एप्लीकेशन पढ़ना कितनी देर का बात है बेटा, 1 घंटे में कंप्लीट। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन 1 आवर्स में कंप्लीट, राइट। ये 1 आवर्स का है। अब सेट थ्योरी को तो कुछ काउंट ही नहीं करते भाई, एक फॉर्मूले में पूरा काम कंप्लीट हो जाता है सेट थ्योरी का, और इवन वेन डायग्राम से ही कंप्लीट हो जाता है, तो इसको हम टफ नहीं मानते, राइट। आपको एप्लीकेशंस कर लेनी है और प्रोडक्ट, इनवर्स और क्रेमर रूल, ये 3 चीजें कर लेनी है। देखो मैंने टॉपिक 1 2 3 और यहाँ पर इनको 1 मान लें, 4 और 5 टॉपिक पे हमने इसको रोक दिया है, 5 टॉपिक और आपका 50% पेपर कवर। फिर यहाँ से भी 1 2 और टाइम सीरीज का 3 प्रैक्टिकल्स अगर आप यहाँ पर भी देख लेते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड के चांसेस सबसे ज्यादा है। मूविंग एवरेज तो कुछ है ही नहीं, एक क्वेश्चन देखने के बाद बच्चा मूविंग एवरेज खुद ही 4 क्वेश्चन लगा लेता है, राइट। तो ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखिए हमारी तरफ से आपको क्या मिलेगा, तो हम आपको आगे इनके वीडियोस अपलोड करते जाएंगे टिल एग्जाम, और उसके बाद भी हम आपको नई नई चीजें अगले सेम के लिए भी प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो बने रहिएगा हमारी टीम के साथ। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन करते रहिए। और भी कुछ डाउट या परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।